तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक एक सेकंड उससे पहले अगेन एंड अगेन अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू तुषार रावत फिर से कमेंट करने के लिए। और इस बार भाई का कमेंट था कि ओरिजिन ऑफ मूनस्टोन लाओ, तो उसी के कमेंट पे आज का टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ मूनस्टोन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन जानने से पहले ये जो मूनस्टोन, ये जो नाम है, ये कैरेक्टर का नाम है। और जो पर्सन का जो एक्चुअल, यानी कि जैसे स्पाइडरमैन का पीटर पार्कर, आयरन मैन का टोनी स्टार्क, वैसे ही इस कैरेक्टर का यानी मूनस्टोन का नाम था कार्ला सॉफेन। और इस कैरेक्टर का एज कार्ला सॉफेन डेब्यू हुआ था इन द कैप्टन अमेरिका इशू 192 जो रिलीज़ हुआ था दिसंबर 1975 में। और एज मूनस्टोन डेब्यू हुआ था इन द इनक्रेडिबल हल्क इशू 228 जो रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 1978 में। इसके अलावा भी मूनस्टोन का और दो ऑल्टर ईगो या फिर नाम कह सकते नाम था। एक था द मीटियोराइट और एक था मिस मार्वल। हाँ, तो मीटियोराइट, एज मीटियोराइट मूनस्टोन का डेब्यू हुआ था इन द इनक्रेडिबल हल्क इशू 449 जो रिलीज़ हुआ था जनवरी 1997 में। और एज मिस मार्वल मूनस्टोन का डेब्यू हुआ था इन द डार्क एवेंजर्स इशू 1 जो रिलीज़ हुआ था मार्च 2009 में। और मूनस्टोन जिन जिन टीमों में था उन टीमों का नाम है द डार्क एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, मास्टर्स ऑफ इविल एंड द कॉर्पोरेशन। तो कार्ला सॉफेन का जन्म हुआ था इन वैन नॉयस कैलिफोर्निया में और वो बड़ी हुई थी एक मैंशन में जो कि एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर का था और उस प्रोड्यूसर का नाम था चार्ल्स स्टॉकब्रिज। तो कार्ला का फादर था एक बटलर और जो एक बटलर का काम होता है वो ही कार्ला अपने फादर को बचपन से करते हुए देखते आ रही थी। और कार्ला का जो कैरेक्टर है, उसका जो इमोशन या फिर जो मेंटालिटी है वो एकदम उसके पेरेंट्स से अपोजिट है। मतलब कार्ला के फादर को जैसे डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे लोगों के ऊपर ताकि वहाँ से एक इनकम आ सके, तो कार्ला ये सब पसंद नहीं करता था। कार्ला हमेशा खुद को हेड ऑफ द टेबल रखना चाहता था कि वही सबके आगे हो और सब उसके पीछे हो। और वो चाहता था कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट बने और किसी के ऊपर भी उसे डिपेंडेंट ना होना पड़े कभी भी। तो ये जो मेंटालिटी है बचपन से उसके अंदर था और ऐसे करते करते जब वो बड़ी हुई तो काइंड ऑफ वो थोड़ा रूड होने लगी। तो जब कार्ला का फादर का डेथ हुआ तो तब उसकी माँ ने तीन जॉब्स करना शुरू किया क्योंकि वो चाहती थी अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में डालने का या फिर एक अच्छा और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने का। तो इसी दौरान कार्ला ने ठान लिया था कि वो अपने आप को सबके आगे रखेगी ताकि उसे कभी भी अपने पेरेंट्स की तरह सफ़र ना करना पड़े। और उसने ये भी ठान लिया था कि वो सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों के आसपास रहेगी जिन्हें वो कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद हाई स्कूल से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कॉलेज में एंट्री लिया। कॉलेज में वो काफ़ी टाइम डॉक्टर लियोनार्ड सैम्सन का स्पीच अटेंड करती थी और उसके बाद उसने एक एमडी किया स्पेशलाइजिंग इन साइकेट्री और इस फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही। पर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कार्ला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी क्योंकि उसे अपने क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था इनकम के लिए। और इसीलिए कार्ला ने डॉक्टर फॉस्टर्स एंड अदर क्रिमिनल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके और किसी के ऊपर भी वो डिपेंडेंट ना रहे, जो कि उसका बचपन का गोल था। और इसी दौरान डॉक्टर फॉस्टर्स ने कार्ला को अपने काफ़ी सारे सीक्रेट्स और साइकोलॉजी में काफ़ी सारे पावर्स और नॉलेज सिखाया जो कि मोर देन इनफ था, जो कि काफ़ी एक्स्ट्रा था कार्ला के लिए। पर फिर भी कार्ला ने उन सभी को प्रिसाइजली अपने अंदर कैच कर लिया, मतलब डाल लिया अपने अंदर। और फिर डॉक्टर फॉस्टर्स ने कार्ला को एक जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी ये था कि उसे एक प्रिजन से द ओरिजिनल मूनस्टोन जिसका नाम था लॉयड ब्लॉक उसको आज़ाद करना है। तो जब कार्ला उस प्रिजन के पास पहुंची तो उसने लॉयड से मूनस्टोन लेने का एक तरकीब सोचा। उसने एक हेलुसिनोजेनिक गैस छोड़ा जिसकी वजह से लॉयड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझने लगा। और उसी वक्त तुरंत एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्या बोल रहा हूँ, हाँ उसी वक्त
लॉयड ने वो मूनस्टोन अपने आप से रिजेक्ट कर दिया और वो मूनस्टोन कार्ला ने उठा लिया। और वो मूनस्टोन उठाने के बाद वो मूनस्टोन कार्ला के शरीर में एब्जॉर्ब हो गई और मूनस्टोन का जो जो पावर्स था वो सारे कार्ला के अंदर आ गया और तभी से जन्म हुआ एक नया मूनस्टोन का, जिसे हम फैंस मूनस्टोन बुलाते हैं। उसके बाद मूनस्टोन ने द कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया जो तब हल्क को कंट्रोल कर रहा था, और यहाँ तक कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस का जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था वो भी इसी वजह से था। फिर अपने अंदर और भी ज़्यादा पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद कार्ला ने डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स का बनाया हुआ इनर्वेटर को चुरा लिया ताकि वो मून में जा सके और वहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो मून स्टोन्स है उसे या फिर उन्हें कलेक्ट कर सके। उसके बाद कार्ला को रिक्रूट किया था एगहेड एंड बैरन हेनरिच जिमो ने, और फिर उसने ज्वाइन किया द मास्टर्स ऑफ इविल को। और ये मास्टर्स ऑफ इविल के साथ कार्ला का जो ये टाइमलाइन है या फिर जो काम करने का टाइम वक्त है वो काफ़ी दिनों तक चलता गया अंटिल शी वॉज जेल्ड फॉर हर क्राइम्स। तो ये था द ओरिजिन ऑफ मूनस्टोन। तो चलिए अब जानते हैं मूनस्टोन के कुछ पावर्स। कुछ नहीं, बहुत सारे पावर्स है। तो मैं फिर से एक स्क्रीन शेयर करूंगा जहाँ पे उसके पावर्स है, फिर भी मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए। एजिलिटी, ब्लास्ट पावर, कैमेलियन, डेंसिटी कंट्रोल, डिमेंशनल मैनिपुलेशन, इमोशन कंट्रोल, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी शील्ड, एनर्जी एनहांस स्ट्राइक, फ्लाइट, फोर्स फील्ड, ग्रेविटी कंट्रोल, हिप्नोसिस, इम्प्लांट्स, इंटेलेक्ट, लीडरशिप, लाइट प्रोजेक्शन, मेस्मराइज, फेजिंग या फिर घोस्ट, पावर आइटम, पावर सूट, सायोनिक एनर्जी, रियलिटी मैनिपुलेशन, स्टैमिना, स्पीड सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, वॉइस इंक्लूडेड मैनिपुलेशन एंड विल पावर बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो अगर आप लोगों को इन सारे पावर्स में किसी पावर्स के लेके डाउट हुआ कि अगर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई पावर आप लोगों को समझ नहीं आया कि इस पावर का मीनिंग क्या है या फिर इस पावर का क्या काम है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, उसका मैं 100% ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हुआ बेझिझक पूछना कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था द ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ मूनस्टोन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मुझे आइडिया मिल चुका है, एक भाई ने कमेंट किया है, उसी के ऊपर लाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। तो इसी तरह हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं, और चैनल को और वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।